अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते खेलते रहें और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बेइंतहा बरकत डाले, आमीन। और आपके बच्चों को, आपको, आपकी सब जायज़ हाजात दुआएं सब कबूल फरमाए, आमीन। तो यहाँ पे जनाब सुबह का नाश्ता बन रहा है और जो सबसे गलत काम मैं ये करती हूँ, सुबह सुबह फ्रूट धोने बैठ जाती हूँ। उसकी वजह यह है कि कई दफ़ा कारपुर से रात में लेट सामान आता है, तो मैं ऑर्डर ही लेट करती हूँ, तो फिर उसी हिसाब से आता है, फिर मैं उसको सुबह वॉश कर रही होती हूँ। खैर, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में जो न्यूटेला और साथ में क्रीम चीज़ जो है ना किरी, वो शौक से खा लेते हैं और साथ में दूध, और नहीं तो फिर बनाना और दूध, ये दो चीज़ें हैं। इनके अलावा मैंने ब्रेकफास्ट के लिए तंग नहीं करती। मेरे लिए ज़रूरी ये होता है कि कुछ ना कुछ खा कर जाएँ। अच्छा जी, लंच में मैं इनके लिए बना रही हूँ बहुत सिंपल सा लंच, जो कि है जो ऑमलेट है वो है, और साथ में फ्रोज़न पराठेज़ हैं, वो बना दिए मैंने इनके लिए। पराठेज़, सॉरी तो साथ में मैंने केचप लगा दिया इनको और थोड़ी सी मेयो लगा दी है और बस डन हो गया। कभी कभी मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि पता नहीं मिशारी मस्टर्ड पेस्ट कभी कभी खाता है शौक से, कभी कभी नहीं, सो नहीं डालती। फ्रूट वॉश करके मैं कोलेंडर में डाल दूंगी और इसको भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। सुबह सुबह जो है ना, कसम से ये बहुत मुश्किल है। एनीवेज, ये बास्केट मुझे बहुत पसंद आई। मैं लिंक में आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। एक बास्केट वो थी, दूसरी ये है जिसमें इतनी ईजिली जो है ना वो आप डाल देते हैं फ्रूट या सब्जी कोई भी चीज़ और पानी नीचे ड्रेन हो जाता है। इसके अंदर भी एक बास्केट का मैश बना हुआ है, जिसकी वजह से ना पानी टच नहीं होता फ्रूट सब्जियों को, तो बहुत अच्छे से इसके अंदर फ्रेश रहता है सब कुछ। पराठे मैंने बना दिए, इनको मैं रोल कर दूंगी। और ये वाले भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे। आजकल मुझे अमेज़ॉन से चीज़ें मंगवाने का बहुत शौक हुआ हुआ है, और ये न्यूज़पेपर वाले जो है ना सैंडविच रैप्स हैं और मुझे मतलब शीट्स हैं, मुझे बहुत ये पसंद आए थे और मैं कब से ढूंढती थी, पता नहीं क्यों मैंने अमेज़ॉन पे कभी देखा ही नहीं। मैं जा के यहाँ वहाँ देखती रहती थी। मिशारी के लिए जस्ट 2 ब्लूबेरीज रखी हैं क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खाता, और ये इनका जो लंच है वो रेडी हो गया। आज मेरा भी दिल किया कि मैं नीचे चली जाऊं बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, और मुझे अक्सर तिहामी वगैरह बताते हैं कि बहुत सारी बसेस आती हैं, बहुत बच्चे जा रहे होते हैं। तो मैं देख के तो हैरान ही हो गई कि लाइन में बसेस एक दूसरे के पीछे खड़ी होती हैं, क्योंकि माशाल्लाह से दुबई, शारजा वगैरह के जो स्कूल्स हैं ना, इसमें इतने बच्चे हैं कि 7 सेक्शंस तो मिशारी के FS2 के, आप इससे अंदाज़ा करें कि कितने ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो बसेस देख के ना सारी रोड सुबह सुबह ना 8 बजे तक तो बसेस ही बसेस होती हैं येलो, चाहे दुबई चले जाएं चाहे शारजा आ जाएं। अच्छा जी, बच्चे चले गए तो मैंने शहजाद ने सोचा कि हम नाश्ता कर लेते हैं। तो मैंने 1-2 दिन पहले ही ग्रेनोला बनाया था और साथ में मैंने अपने लिए जो है ये राइस क्रिस्पीज की बार्स बनाई थी, तो वही हम नाश्ते में एंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग देख रहे थे इंडिया अलर्ट, और फिर उसके बाद शहजाद रेडी होने चले गए और मैं आ गई किचन में। ये रात में मैंने राइस भिगो दिए थे। क्वेश्चन आता है कि इस तरह ख़राब नहीं हो जाते, तो नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, भिगो के आप रख सकते हैं फ्रिज में। और उसके बाद मैंने इनको छान लिया है और ये मैं येलो फूड कलर के साथ वाले पानी में, मतलब पानी में मिक्स किया येलो फूड कलर, और साथ में ये राइस बॉईल कर लूँगी इसमें। ये वाली बास्केट भी मेरी बाय द वे बहुत फेवरेट है। अच्छा जी, कुछ बादाम और किशमिश है, इनको मैं 1-2 बॉयल्स दिला लूँगी क्योंकि मैं इनको भिगोना भूल गई थी। थोड़ी सी इलायची भी मैं कूट लूंगी ताकि उसके जो दाने हैं वो रिलीज हो जाए। 100% जब जो चावल है वो गल गए हैं तो मैंने उनको छान लिया है, पानी उनका निकाल दिया है, और बस अब हम जर्दा की प्रिपरेशन की तरफ आ जाएंगे। मैंने इलायची डाली है और देसी घी डाला है। फ्लेम मैंने बहुत हल्का रखा है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद इसमें मैंने दूध डालना है। हल्के ही फ्लेम पे मैं इलायची और जो किशमिश, सॉरी ये जो काजू हैं, इनको ब्राउन कर लूंगी। इलायची की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तब तक, जब तक ये काजू ब्राउन होंगे। उसके बाद बहुत हल्के फ्लेम पे मैंने इसमें दूध डाला और चीनी डाली है। फ्लेम जरा सा भी तेज होगा तो छींटे उड़ सकती हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें, सो ये बड़ा ध्यान रखना होता है। अच्छा, इसको हमने सिर्फ इतना सा पकाना है हल्की आग पे कि चीनी डिजोल्व हो जाए। उतनी देर में ये पानी उबल गया था, मैंने फिर इसमें ठंडा पानी डाल दिया, और ये देखिए कितनी जल्दी बादाम के छिलके उतर रहे हैं, और जो किशमिश थी वो भी थोड़ी सी फूल गई है। अच्छा, यहाँ पे जी अच्छी तरह शुगर डिजोल्व हो गई, थोड़ा सा बॉयल उतनी देर में आ गया। कोशिश करें बॉयल ना आए, बट आ भी जाए तो चले खैर है। इसके बाद मैंने इसमें ये राइस डाल दिए हैं, और मीडियम टू हाई फ्लेम है जिस पे मैं ये राइस को अब कुक करूंगी, ताकि काफ़ी सारा पानी इसमें होता है चीनी की वजह से, वो पानी इसका सूख जाए। तो फ्लेम आपने हाई रखना है। इसके अंदर मैंने किशमिश और बादाम भी डाल दिए। टाइम थोड़ा था तो मैंने बादाम जो है ना वो हाफ भी नहीं किए, चॉप भी नहीं किए, ऐसे ही डाल दिए।
ये देखिए सारा पानी जब इवेपोरेट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आप इसको दम लगा देंगे। इसके ऊपर मैंने थोड़े से ये डाल दिए टूटी फ्रूटी। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हमें यहाँ पे दुबई में कहाँ से मिल सकते हैं, तो किसी भी लुलु पे जाएं, टूटी फ्रूटी आपको फौरन मिल जाएगा। वहाँ पे नट्स वगैरह और स्पाइसेस के सेक्शन में फ्रेश मिल रहे होते हैं। तो खैर शदाद के लिए मैंने ये कुछ पता नहीं इसका क्या नाम है, ये भी एक चीज़ फ्राई कर दी है। ये मैं फ्रोजन लेके आई थी हामी की फरमाइश पे, बड़े अच्छा इसके अंदर चीज़ होता है और मीट वगैरह होता है। और इसके साथ मैंने ये जर्दा पैक कर दिया है और जनाब शदाद का लंच हो गया रेडी। शहजाद चले जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं आऊँगी किचन में। मेरी क्लीनिंग स्टार्ट होती है किचन क्लीनिंग से, और ये काम मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। लिटरली सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं, या आई थिंक 7-8 मिनट्स लगते होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ये मेरे पास डेटॉल या आजकल कारफोर का है। कारफोर का तो आप ना लेना, उसकी खुशबू नहीं अच्छी लग रही मुझे। तो डेटॉल का एंटीबैक्टीरियल स्प्रे, और उससे मैं काउंटर्स और ये जो चूल्हा वगैरह है इसको क्लीन कर लेती हूँ। आप ये देखें इसमें कितना सा टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। किचन की क्लीनिंग एक दफा हो जाए ना, तो क्योंकि खाना जो बना लिया तो फिर उसके बाद बड़ी तसल्ली रहती है कि आधा घर तो वैसे ही साफ लगता है कि किचन में आप जब भी जाएं तो वो बिल्कुल सिमटा हुआ साफ सुथरा सा किचन हो। टिश्यू की हेल्प से मैं इसको सारा जो स्प्रे किया था वहां से मैं ये जो भी इसके ऊपर चावल या कोई चीजें गिरी हुआ वो मैं सारी समेट लूंगी, और बस ये काम मेरा डन हो गया। काउंटर चूल्हा वगैरह साफ करने के बाद फिर मैं जो बर्तन है ना उनको रख देती हूँ डिश वॉशर में। और अगर बर्तन तो पूरे नहीं होते, क्योंकि रात में डिश वॉशर एक दफ़ा मैं ऑन करती हूँ, पूरा दिन बर्तन उसमें इकट्ठी करती रहती हूँ, फिर रात में साइकिल चलता रहता है और सुबह उठ के वो बर्तन खुश्क हुए होते हैं तो मैं उनको वापस रैक में लगा देती हूँ। तो अभी वो स्टेप मैंने स्किप कर दिया और नए बर्तन मैं इसमें लगा रही हूँ। तो बस ये मेरा किचन का काम हो गया डन। हाँ, ये मैंने सोचा कि आपको रिव्यू दे दूं। ये देखिए मैं आपके सामने टेप पे पानी फेंक रही हूँ ये टेप्स बहुत अच्छी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, वो वीडियो भी जो है वो आप देख लीजिएगा। मैंने ये सारा ना सिलिकॉन की बजाय मैंने खुद ये टेप्स लगाई थी, क्योंकि सिलिकॉन जो कभी फंगस लग जाती है कभी उतर जाती है तो लगवानी भी किसी बंदे से ही पड़ती है। तो ये मैंने खुद लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह महीने से ज्यादा हो गया, बहुत अच्छी जा रही है। सुबह सुबह मैं सिर्फ ब्रश लगा देती हूँ, क्योंकि रात में ना आप देखेंगे कि रात में मैं मॉप करके सोती हूँ, तो अगले दिन सुबह सिर्फ जो कोई थोड़ी बहुत चीजें गिरी हो ना तो ब्रश लगा देती हूँ और बस ये जो बेड वगैरह ना इनको सेट कर देती हूँ। उसके बाद अब मैं बैठ जाऊंगी अपनी जो एडिटिंग वगैरह ना वो करने। वो आप मेरी मॉर्निंग रूटीन में देख चुके हैं कि बच्चे जाते हैं, शरारत जाते हैं, तो मैं एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ। अब ये कि क्वेश्चन हो सकता है काफी सारे आए कि उसमें तो आपने ये नहीं दिखाया, तो भाई वो मॉर्निंग रूटीन है जनरल वाली, और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं जा रही हूँ। मुझे पता है कि लोग बहुत शौक से देखते हैं तो कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, आई एम रियली सॉरी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए मैं आई हूँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ, और अब फिर उतनी देर तक करती रहूंगी जब तक मिशारी आ जाएगा, तब तक सारा काम मेरा फिनिश हो जाएगा। अब ये आफ्टरनून का टाइम है, बच्चों को मैंने मिशारी को खाना वगैरह खिला के उसको मैंने सुला दिया था। हामी भी स्कूल से आ गया हुआ था, और ये मैं ना कपड़े मैंने धुलने के लिए डाले थे कल रात में, और मेरा प्लान था कि सुबह सुबह मैंने उठा लूंगी ताकि इन पे धूप ज्यादा ना पड़े, क्योंकि धूप में फेड हो जाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई वीडियो एडिट हो चुकी है, खाने सुबह सुबह पक चुके थे, मेरी 2 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई हैं। मिशारी को खाना खिला के सुला दिया हुआ है, तो अब टाइम है कि अब मैं बाकी घर को अटेंशन देनी शुरू करती हूँ, क्योंकि शराद के आने से पहले हर चीज़ इन प्लेस होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। क्योंकि जब हस्बैंड घर आते हैं तो उनको अगर गंदा मंदा बिखरा हुआ घर मिलेगा, वो मेरे हस्बैंड तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन वो मुझे खुद को कभी वो चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जब भी घर में आऊँगी तो मैं चाहूँगी कि घर साफ सुथरा हो। तो खैर अच्छा जी, अब मेरा क्लीनिंग का प्रोसेस ये है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं रोजाना डीप क्लीनिंग करने खड़ी हो जाती हूँ, वो तुक नहीं बनती है, क्योंकि इतनी डस्ट तो आती नहीं। सो ये जो चीजें ना जहाँ पे बच्चों के हाथ लगते हैं खेलते हुए आते जाते हुए, तो उन जगहों पे मैं स्प्रे करके एक दफा रोजाना एंटीबैक्टीरियल स्प्रे, मतलब मेरे रूटीन का हिस्सा है, वो करके और मैंने अच्छे से साफ कर देती हूँ। बाकी ये जो जगह है जहाँ पे बच्चों के हाथ वगैरह नहीं लगते, इन पे सिर्फ मैं डस्टर से थोड़ी बहुत अगर कोई डस्ट हो तो रिमूव कर देती हूँ, ना नजर आए तो रोज तो नहीं करती। जब मैं अपने रूटीन आपसे शेयर करती हूँ तो मैं आपसे ये भी कहती हूँ कि आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपकी भी रूटीन यही है या डिफरेंट है। तो आपकी रूटीन्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हम सारे कितना डिफरेंट सबके घरों में माहौल होता है। जैसे मेरे घर में कोई नहीं है और रहता, तो मेरे लिए शहजाद इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब शहजाद घर पे आए तो घर साफ सुथरा हो। कई लोग होते हैं जिनके घरों में हर वक्त मेहमान आते हैं, तो उनके घरों में दिन रात ये क्लीनिंग वाला काम चलता रहता है। कई लोग होते हैं कि जो ससुराल में रहते हैं, ससुराल में भी सुबह सुबह क्लीनिंग सारी हो जाती है। तो ये चीजें हर एक के घर का डिफरेंट माहौल होता है, और यही वजह है कि सबकी रूटीन्स देखना अच्छा लगता है।
मेरे घर में ये है कि साढ़े 6 बजे से बच्चे चले जाते हैं और उसके बाद तिहामी जो है वो 3:15 बजे घर पहुंचता है और फिर 6 बजे शदाद आते हैं। तो मतलब पूरा दिन ना किसी ने आना है, ना कोई गन पड़ना है, ना कोई बर्तन जमा होने हैं, बस मैं हूँ। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ये सारे काम नहीं करती हूँ। मैं अपने जो अकेलेपन में करने वाले काम है जैसे वॉइस ओवर और एडिटिंग, जिसमें फिर शाम में बच्चे आते हैं उनको भी टाइम देना होता है ना, तो वो ज़रूरी काम मैं अपने ऐसे मॉर्निंग में कर लेती हूँ और शाम में सिर्फ वो वाले काम रखती हूँ जिसमें साथ साथ बच्चों से गपशप लगा ली, खेल लिया। तो इसी तरह कपड़े वगैरह खैर बातें करते करते मैंने फोल्ड कर लिए हैं और साथ में ये मैं डस्टिंग वगैरह भी कर रही हूँ। ये वो चीजें हैं जिनको मैं थॉरो डिटेल में रोजाना नहीं करती, वीक में एक दफा बस करती हूँ थॉरोली। आगे जब मौसम अच्छा होगा ना फिर मैं विंडोज और डोर्स वगैरह खोलूंगी, फिर जरा जो है ना लाइफ टफ हो जाती है क्योंकि फिर हर दफा थॉरो क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब ज़्यादा हवा चलेगी तो फिर घर के दरवाजे खिड़कियां खुले होंगे तो फिर ये भी मसला होता है कि फिर मिट्टी आती है। अभी तो गर्मी इतनी है ना कि खिड़कियां खोली नहीं जाती। शाम में मैं ऐसे आधे एक घंटे के लिए बस घर को हवा लगवाने के लिए खोल लेती हूँ, उसके अलावा पूरा दिन खिड़कियां नहीं खुलती। तिहामी का ये जो साइड पे टेबल की साइड पे रैक है इसको भी मैंने बस डस्टर से कर लिया, लेकिन ये जगह जो है यहाँ पे तिहामी काम करता है तो इसलिए इसको मैं डेली प्रॉपर्ली क्लीन कर देती हूँ। तो मुझे जरूर बताइएगा मेरी रूटीन आपको कैसी लगी। बहुत से लोगों को बहुत अजीब लगेगी कि आपकी रूटीन तो शुरू ही आफ्टरनून में होती है, तो बस ऐसा ही है, सारा दिन घर में और क्या काम है, कौन सा गन पड़ता है, तो फिर इसलिए ये रूटीन है मेरी। खैर तिहामी के जो यूनिफॉर्म है अब ये वॉश करने वाला था तो वो अपने ट्रक में रख देता है, ये इसको लॉन्ड्री ट्रक है और वो भी अब मैं धोने के लिए डाल दी है। ये है तकरीबन 5 बजे का टाइम और बच्चों के लिए मैं बनाने लगी हूँ सैंडविचेस, क्योंकि जर्दा खाने का पता नहीं क्यों दोनों बच्चों का मूड नहीं हो रहा था, दोनों ने ही मुझे बहुत तंग किया था खाने के लिए। तो खैर मैंने सोचा चलो सैंडविच बनाती हूँ। अभी तिहामी तो कुरान पाक पढ़ रहा है और मिशारी जो है उसको भी मैं जगाऊंगी। दरवाजा इसने लाइट बंद की हुई थी और पढ़ रहा था। कारी साहब को अब हमने कह दिया हुआ कि आप इसको ऑनलाइन पढ़ा लें, क्योंकि इसको मतलब सीखने की जरूरत तो है नहीं, बस हम कंटिन्यू कराए जा रहे हैं अगले 4-5-6 जब तक भी साल तक जो है ये खुद से इंडिपेंडेंट होके नमाज कुरान की खुद जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक कारी साहब हमने लगवाए रखने हैं। तो इंशाल्लाह बस ये कि अब मिशारी के भी बहुत जल्द हम कारी साहब से ना स्टार्ट कराने लगे हैं, तो हो सकता है फिर हम उन्हें बोलें कि आप दोबारा घर आ जाया करें। एक चीज जो मैं मेंशन करना भूल गई वो है किचन की अप्लायंस क्लीनिंग। तो अप्लायंस क्लीनिंग जो डिटेल में है ना वो महीने में या 2 महीने में एक बार करती हूँ थॉरो क्लीनिंग, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन डेली बेसिस पे ना टिश्यू लेती हूँ, डस्टर तो आम फर्नीचर के लिए ना टिश्यू लेती हूँ और उससे मैं बस सामने सामने से ना अप्लायंस पे अगर कोई डस्ट हो तो वो क्लीन कर देती हूँ डेली का, वो मैं सिर्फ रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। और वीक में जब पूरे घर की थॉरो डस्टिंग करती हूँ तो फिर उस वक्त जो है अप्लायंसेस की भी कर देती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो 1 से 2 महीने में एक बार। तो ये मेरी टोटल रूटीन है। यकीन करें कई लोगों को देखने में ज्यादा लगी होगी, कईयों को बिल्कुल एवरेज सी लगी होगी, लेकिन ये मेरी रियलिस्टिक रूटीन है। मैं चूंकि रोजाना हर वक्त थॉरो क्लीनिंग कर करके ना तो खुद ऐसे करती हूँ, ना ही मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि मैं तो भाई ये भी करती हूँ वो भी करती हूँ। हाँ क्वेश्चंस ये भी आएंगे कि आपने तो फ्लोर पे कुछ किया ही नहीं, पूरे हाउस में डस्टिंग कर दी लेकिन फ्लोर पे आपने फ्लोर को क्लीन नहीं किया। तो उसकी रीजन ये है कि डस्ट होती ही नहीं है। बस एक दफा बस अपनी तसल्ली के लिए ना डस्टर से यूं करके 2-2 डस्टर लगा दिया क्योंकि दरवाजे जो बंद होते हैं खिड़कियां बंद होती हैं तो डस्ट नहीं आती। तो इस वजह से फ्लोर को जो है ना डेली मैं क्लीन नहीं करती हूँ। किचन की हाँ जरूरत पड़ती है तो किचन को मैं करती हूँ, बाकी पूरे घर में जो है वो 2-3 दिनों में एक बार वैक्यूम कर देती हूँ और फिर 2-3 दिनों के बाद जो है ना वो हमारा हेल्पर आ जाता है और वो प्रॉपर क्लीनिंग कर देता है। अब बच्चे खा रहे हैं जी अपना खाना और साथ साथ टीवी देख रहे हैं और मेरा ये टाइम बिल्कुल फ्री होता है। बाय द वे पता है कौन सा टाइम था? ये 3 से 6 बजे तक का टाइम था जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं अपने एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो एक्स्ट्रा कामों में डेली की क्लीनिंग रूटीन भी है। टोटल अगर काउंट करें तो मैं आधे घंटे में ये सारी छोटी मोटे जो काम है ना डस्टिंग के ये मैं कर लेती हूँ। तो बहरहाल शहजाद आ गए थे, शहजाद के साथ चाय पी और अभी रात का टाइम हो चुका है और शहजाद इनसे खेल रहे हैं। क्लीनिंग का ये मेरा लास्ट स्टेप है जिसमें रात में जो थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं डे एंड पे उनको भी मैं डिश वॉशर में लगा के तो फिर डिश वॉशर ऑन कर देती हूँ। सो पूरा दिन में डिश वॉशर एक ही बार मेरा चलता है, ज्यादा यूज नहीं होता।
इसके अलावा मैं फिर फ्लोर्स को ना दोबारा एक दफ़ा ब्रूम से अच्छी तरह जो ब्रश है उससे क्लीन कर देती हूँ और फिर उसके बाद प्रॉपर स्प्रे मॉप से स्प्रे करके डेटॉल वाला तो मैं अच्छी तरह से फ्लोर को भी क्लीन कर लेती हूँ। उससे फिर क्या होता है कि जब हम रात में सोने के लिए जाते हैं, खामोशी होती है ना, तो कॉकरोचेज वगैरह तभी आते हैं। लेकिन एक तो हमने मेडिसिन वगैरह डलवाई होती हैं, लेकिन उसके बावजूद क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखना होता है। यही वजह है कि आपको आज तक मेरे घर में कोई कॉकरोच नहीं नजर आया ना इंशाल्लाह कभी नजर आएगा। सो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ता है, लेकिन यकीन करें कि लाइफ सुकून में आई रहती है। तो बस ये मैं स्प्रे मॉप यूज कर रही हूँ और बस ये मेरा लास्ट काम था। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।